ladies and gentlemen, boys and girls, क्या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में हम कैसे खुश रह सकते हैं, ये हर कोई चाहता है कि खुश रहे, लेकिन आज इस दौर में बहुत कम लोग खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए वक्त नहीं मिलता। खुशी बाहर से नहीं, अपने खुद अंदर से रहती है खुशी। आज कुछ ऐसे सीक्रेट्स, आज कुछ ऐसे राज आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो आपको खुश रखे। अगर आप खुश नहीं रहते, आप टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहते हो, सैड रहते हो, दुखी रहते हो, तो कई डिजीज़ आपको घेर लेती है, कई बीमारियां आपको तंग करने लगती है, जैसा कि ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटिक्स हुआ, शुगर, थायराइड, अन्य कई बीमारियां। ये मैंने मेडिकल रिसर्च बताती है, जब आप खुश नहीं रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो आपके पास कई डिजीज़ेस आएगी। आप अगर खुश रहना सीख लोगे और अपने आप को खुश रहोगे तो ये डिजीज़ेस, ये बीमारियां आपसे दूर भाग जाएगी। तो क्या आप उन सीक्रेट्स को, उन राजों को जानना चाहोगे जो आपको अपने लाइफ में खुश रखना सिखाएंगे? तो शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट जो आपको खुश रखता है, खुशी देता है, खुश रखता है, वो है फॉरगिवनेस, यानी किसी को माफ़ करना। ये एक लॉ है, जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटी है, किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो नीचे ही गिरती है। ये इस तरह का लॉ है। अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो ऊपर वाला आपको माफ़ करता है। इफ़ यू forgive someone, God will forgive you। ये पक्का है और ये आप करके देखिए, किसी को माफ़ करके देखिए, किसी को forgive करके देखिए, कितनी बड़ी खुशी देता है। आप एक कार को हम रेस कर रहे, जो एक रोप रस्सी से बंधी हुई है, वो भागेगी नहीं जब तक हम उस रोप को काट नहीं देते। ठीक इसी तरह ये फॉरगिवनेस काम करता है। आपको उस वक्त तक आपके मन को खुशी नहीं मिलती जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते। तो सब में पहली चीज़, आप अगर खुश रहना चाहते तो माफ़ करना सीखिए। दूसरा, फॉरगेट, भूलना सीखिए। आप देखते हैं जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं 5 साल 6 साल के, वो हर चीज़ भूल जाते हो और 24 घंटे में वो कितने मोमेंट्स खुशी के बिताते हैं। 24 आवर्स में उनके खुशी के मोमेंट्स अनगिनत होते हैं। अक्सर वो खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं। उसे देखकर हमें सीखना होगा। हमें क्या चीज़ फॉरगेट, क्या चीज़ भूलना होगा? हमारे जो पास्ट में हमारे कुछ पेनफुल मेमोरीज, उसे हमें भूलना होगा। ये पास्ट पेनफुल मेमोरीज को इरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए NLP में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसे हम टीवी टेक्निक के नाम से कहते हैं, इसे टीवी टेक्निक नाम से बुलाते हैं।
वो टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। विद इन मिनट्स आपको अपने पेनफुल मेमोरीज को दूर करने से आपकी पूरी मदद करती है। तो हमें भूलना क्या होगा, पास्ट के हमारे पेनफुल मेमोरीज को भूलना होगा, और उसी समय हमारे जो हैप्पी मोमेंट्स है हमारे लाइफ में, जो पास्ट में जो हैप्पी मोमेंट्स है, हैप्पी इवेंट्स है, उन्हें हमें रिकलेक्ट करना होगा। ख़ास तौर पर इसे रात में सोने से पहले उन हैप्पी इवेंट्स, उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए आप सो जाना होगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप रात भर आपको खुश रखता है वो। अगर आप खुश रहेंगे तो फिर आपसे बीमारियां कोसों दूर भाग जाएगी। तो ये दूसरा सीक्रेट, ये दूसरा राज है जो आपको खुश रखने में मदद करेगा। एक है फॉरगिवनेस, दूसरा है फॉरगेट योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज। तीसरा, कीप लर्निंग, नए नए चीज़ें सीखते रहिए। नए चीज़ सीखने से खुशी मिलती है आप। मैं अक्सर वीडियो एंड में कहते रहता हूँ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग टू बी हैप्पी। नए नए चीज़ें सीखते रहिए लाइफ में, और खुशी का एहसास महसूस करते रहिए। तो ये तीसरा होगा, फॉरगिवनेस, फॉरगेट, कीप लर्निंग। चौथा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च बताती है, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, इफ़ यू आर अलोन यू विल डाई सून। जो आदमी अकेला रह जाता है, अकेला रहता है, वो उसकी लाइफ छोटी होती है। जो लोग अपने पुराने यानी ओल्ड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने सर्वेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी लंबी होती है, ये रिसर्च बताती है। और ये दूसरे, और वो हमें खुशी भी देते हैं। जब हम पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, पुराने लोगों के साथ रहते हैं, तो वो एक अलग किस्म की खुशी आपको देती है। तो ये चौथा राज है खुश रहने का। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम ए स्क्वायर टेक्निक भी कहते हैं। एक्सेप्ट एंड एडजस्ट योर लाइफ एज इट इज़। जैसी भी आपकी लाइफ ऊपर वाले ने दी, उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करिए, जैसी भी हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। एक बंदा जो है, एक आदमी गॉड से कंप्लेन करता है कि मेरे पास शूज़ नहीं है, मेरे जूते नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं है, बोल के बहुत शिकायत करता है ऊपर वाले से। तभी उसकी नज़र उस जगह पर जाके टिकती है, और वो देखता है कि एक ऐसे आदमी को देखता है जिसके दो पैर नहीं हैं। उसी वक्त वो गॉड का थैंक करना शुरू कर देता है। सो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन टू you. Therefore you have to accept and adjust your life as it is. अब यहाँ पर आपको 1 वीक का एक छोटा सा होमवर्क समझो, या कुछ भी समझो, आप एक एक्टिविटी आपको दूंगा। वो क्या करना है, आपको एक पेपर लीजिए या एक नोटबुक का पेज लीजिए, उसमें 2 कॉलम्स बनाइए आप। एक कॉलम में ब्लेसिंग्स, यानी ऊपर वाले ने आपको क्या क्या दिया है जिससे आपको सुख मिलता है, जिससे आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, उसे लिखिए। दूसरे कॉलम में सफरिंग्स, जो चीज़ें ऊपर वाले ने आपको नहीं दी है, या ऊपर वाले ने दी थी वापस छीन ली है, देखकर छीन ली है, दुख, तो उस कॉलम में वो सब चीज़ें लिखिए। ये समझने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फादर है, मदर है, यानी ये ब्लेसिंग्स है, आपको फादर है, मदर है, ये ब्लेसिंग्स के कॉलम में लिख ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, फादर है, मदर नहीं है, मदर गुजर गई, तो ये आपको लिखना होगा सफ़रिंग के कॉलम में।
जो दिया था छीन लिया। तो उस तरीके से आपको हर छोटी छोटी चीज़ जो भी रोज़ाना डेली आपको याद आती है वो ब्लेसिंग के कॉलम में लिखते जाइए। जैसा कि 2 आँख दिया है ऊपर वाले, लिखिए 2 आँख, 2 कान, आँखों में मेरी रोशनी है, मैं देख सकता हूँ। मुझे ऊपर वाले ने ज़बान दी, मैं बात कर सकता हूँ। मुझे पैर दिए, मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ। हर रोज़ जो भी आप लिख सकते हैं, आपके जो भी आपको ऊपर वाले ने दी है, हार्ट है, बाल है, जो भी है, आपने अंग्रेज़ी सीखी है, आप उर्दू सीखी है, हिंदी सीखी है, तेलुगु सीखी है, ये एक ब्लेसिंग है। ऊपर वाले ने आपको सीखने का मौका दिया है। आप कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ टेक्निकल स्किल सीखी है। ऐसे हर छोटी 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 चीज़ आप ब्लेसिंग के कॉलम में लिखिए, और वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि सफरिंग्स है, जो दुख जो मुझे ऊपर वाले ने नहीं दी, उसे राइट हैंड कॉलम में लिखिए सफरिंग के। 1 वीक के बाद आप चेक करिए आपके जो सफरिंग के कॉलम में जितने भी चीज़ आप लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अगर लिखिए मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपको 50 चीज़ें ऐसे मिलेंगे जो ऊपर वाले ने आपको ब्लेसिंग्स दी, यानी 10 टाइम दिया था। तो हमेशा उस ब्लेसिंग्स के कॉलम में देखिए ऊपर वाले ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें दी है जिसको देखकर आप खुश रह सकते। ऐसा करने से आप लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे। तो ये रहा आज की लर्निंग्स। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.